गाइस सच बताऊं, 95% स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजंस गलत ले लेते हैं। कभी गलत कॉलेज को चूज कर लेते हैं, कभी उस एग्जाम की अप्रोच को गलत ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इन्हें लगता है कि दोनों चीजें अलग अलग है। रियलिटी ये है कि कॉलेज चॉइस और एग्जाम स्ट्रेटेजी एक ही गेम के दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। स्मार्ट स्टूडेंट चॉइसेस। आज मैं आपको 7 ऐसे स्मार्ट चॉइसेस बताऊंगा जो आपको सीधा 95% क्राउड से आगे ले जाएंगे। सो स्टिक टिल द एंड एंड बिफोर वी प्रोसीड, सब्सक्राइब सुपरनेट यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं आपकी जर्नी के टॉप 5% बनने की। नंबर 1, कीप मैथ अलाइव। यस, सबसे पहली स्मार्ट चॉइस, मैथ को कभी मत छोड़ो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th में मैथ से भागते हैं, बोलते हैं कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स इजी है या साइंस के साथ मैथ मुश्किल हो सकता है। पर अगर आप मैथ को इवन एक लाइटर वर्जन के फॉर्म में भी कंटिन्यू करते हो तो आपके लिए मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिटिक्स जैसे सारे प्रीमियम डोर्स खुल जाते हैं। तो आपने अप्लाइड मैथ, बिजनेस मैथ्स या कोई भी ऐसा ऑप्शन दिया तो बहुत सारे कॉलेजेस आपके लिए डोर खोल देंगे। सोच के देखो, एक सब्जेक्ट अवॉइड करके आप अपनी ही अपॉर्चुनिटीज बंद कर रहे हो। स्मार्ट स्टूडेंट ये गलती कभी नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 2, फॉर्म फिलिंग इज इक्वल टू अ स्ट्रैटेजी। सो दूसरी स्मार्ट चॉइस, फॉर्म फिलिंग को एक स्ट्रैटेजी बनाओ। मोस्ट स्टूडेंट्स या तो हर जगह फॉर्म्स भर देते हैं और पैसे बर्बाद कर देते हैं, या फिर ड्रीम कॉलेज का फॉर्म भर के अपना साल रिस्क पे डाल देते हैं। तो स्मार्ट चॉइस आखिर है क्या? ड्रीम कॉलेजेस 1, 2 या 3 हो सकते हैं जहां आपका सपना है, उनके फॉर्म्स को भरो। मैच कॉलेजेस, यस, 1 या 2 वो कॉलेजेस जहां तुम्हारा मॉक स्कोर्स आसपास है, कट ऑफ्स के आसपास है, उनके फॉर्म्स भरो। एंड सेफ कॉलेजेस, मतलब जहां एडमिशन पक्का मिल जाएगा और बैकअप के फॉर्म में उन कॉलेजेस को ले भी सकते हो, उनके फॉर्म्स भरो। पर उसके नीचे के कॉलेजेस शायद आप डिजर्व भी नहीं करते तो उनका फॉर्म भरने की नीड नहीं है। ये 3 टियर पोर्टफोलियो तुम्हारा पैसा भी बचाएगा और ड्रॉप लेने के दुख से भी बचाने वाला है। पॉइंट नंबर 3, बैलेंस स्पीड एंड एक्यूरेसी। यस, तीसरी स्मार्ट चॉइस है स्पीड और एक्यूरेसी का बैलेंस समझना। एग्जाम के जितने टॉपर्स होते हैं ना, वो सारा पेपर सॉल्व नहीं करते, वो सही चीजें सही स्पीड पे सॉल्व करते हैं। पीवाईक्यूज और मॉक्स देख के आपको ये डिसाइड करना होगा, अगर पेपर टफ है तो कम अटेम्प्ट प्लस हाई एक्यूरेसी, अगर पेपर इजी है तो ज्यादा अटेम्प्ट प्लस डिसेंट एक्यूरेसी। एक ट्रिक मैं आपको देता हूं, पेपर के पहले 2 मिनट में एक मिनी स्कैन कर लो, सिटर्स को पहले सॉल्व करो, मीडियम वाले बाद में। और रूल सिंपल है, अगर 90 सेकंड में अगर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही किसी क्वेश्चन में तो उसे आपको छोड़ना है। स्किप करना एक आर्ट है और इसी आर्ट से तुम 95% स्टूडेंट्स के ऊपर चढ़ जाओगे। पॉइंट नंबर 4, डबल डाउन ऑन स्ट्रेंथ्स। यस, चौथी स्मार्ट चॉइस है वीक एरियाज को पैच करो लेकिन स्ट्रॉन्ग एरियाज पे डबल फोकस करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना 70% टाइम वीकर सब्जेक्ट्स या वीकर एरियाज को देते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है पता है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो उनका असली वेपन था वो डल हो जाते हैं। तो गोल्डन फॉर्मूला है कि आप अपनी वीक एरियाज का कट ऑफ क्लियर कर लें और स्ट्रॉन्ग एरियाज को 2x टाइम दें। एक बात हमेशा याद रखना, जिन सब्जेक्ट्स के आपने कट ऑफ क्लियर किए हैं वो आपको एंट्री भर देते हैं, लेकिन एक्चुअल सिलेक्शन आपकी स्ट्रॉन्ग एरिया से करवाती है। पॉइंट नंबर 5, हाई वेटेज गेम। यस, हर टॉपिक को इक्वल इंपॉर्टेंस मत दो। आईबीमेट जैसे एग्जाम्स टफ होते हैं, इसलिए कट ऑफ्स उतने हाई नहीं जाते। यहाँ स्मार्ट स्टूडेंट सिलेबस के हाई वेटेज टॉपिक्स को मास्टर करता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पूरे सिलेबस को सरफेस लेवल पे आपको नहीं पढ़ना, थोड़े से टॉपिक्स को डेप्थ में पकड़ो, क्योंकि एग्जाम मार्क्स देता है, मेडल नहीं। यस, जितनी भी पढ़ाई करो डेप्थ पे करो, ब्रेथ पे नहीं। पॉइंट नंबर 6, बिल्ड अ रिवीजन सिस्टम। रिवीजन को अगर इग्नोर किया तो पता है क्या, आपकी मेमोरी गेम खेल जाएगी। पढ़ा सब करते हैं, याद सबको नहीं रहता। एक सिंपल स्पेस रिवीजन सिस्टम फॉलो करो, 1, 3, 7 एंड 14। मतलब जो पढ़ा उसको 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन और 14 डेज बाद रिपीट करो।
पर करोगे कैसे? मेंटेन एक रनिंग रिवीजन नोटबुक, सिर्फ फॉर्मूलाज, ट्रैप्स और मॉडल एग्जांपल्स के लिए। मॉक से पहले 1 घंटा उनको रिवाइज कर लेना। ये एक हैबिट आपके स्कोर में 10 से 15% का बूस्ट लेके आ सकती है और मेमोरी रिलेटेड सारे इश्यूज को खत्म कर सकती है। लास्ट बट द मास्टर स्ट्रैटेजी, स्वेलो द मॉक। यस, आखिरी और सबसे पावरफुल स्मार्ट चॉइस, मॉक को निगल जाओ। मॉक लिखना सिर्फ 2 घंटे का काम नहीं है, मॉक को एनालाइज करना असली काम है। उस पे 6 से 8 घंटे लगाने पड़ सकते हैं। सो स्टेप 1, मॉक के बाद स्टॉप वॉच को रीसेट करो और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो उस मॉक में आप सॉल्व नहीं कर पाए। स्टेप नंबर 2, क्वेश्चंस 3 बकेट्स में डालो। सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो करेक्ट हो चुके हैं, नंबर 2 जो शुड हैव बीन करेक्ट होने चाहिए थे, नंबर 3 डिडंट नो क्या हुआ। सबसे बड़ा ग्रोथ जोन है जो शुड हैव बीन करेक्ट होने चाहिए थे, जो तुम्हें आता था पर सिली मिस्टेक या स्पीड इशू की वजह से छूट गया या कोई कंसेप्ट रिमेंबर नहीं कर पाए, उसको फिक्स कर लिया तो तुम्हारा स्कोर नेक्स्ट मॉक में ऑटोमेटिक जंप करेगा। जितने क्वेश्चंस नहीं बने, तुम्हारा फर्ज है कि अगले मॉक में अगर वो आते हैं वापस तो तुमसे वो बन जाए, इसलिए मेंटर की हेल्प जरूर लेना। मॉक्स आर नॉट फॉर टेस्टिंग, मॉक्स आर फॉर लर्निंग, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अब डिसीजन आपका है, आप 95% स्टूडेंट्स के साथ एवरेज बनोगे या टॉप 5% के अगेंस्ट जीतोगे। अगर आपको ये हैक्स यूजफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए। आई विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू ऑल। आई एम राहुल वासवानी, नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। विल बी कमिंग अप विद समथिंग फ्रूटफुल in days to come. I promise you on that. Thank you. Thanks a lot.